No one will tell you or teach you this simple thing, how to form a good habit. I will tell you a very simple and interesting way to follow and make your good habits. You can inculcate any kind of habit in your day-to-day life. It is like very easy when I will tell you about these things, but while implementing this, it is going to be like, in the beginning it will be tougher, in between you will get used to it, and at the end it will be very easy and satisfying. Let me tell you 4 rules. पहला रूल है मेक इट ऑब्वियस. अब आप ऑब्वियस कैसे बनाएंगे इसको? जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी हैबिट्स, जो आपकी करंट हैबिट्स हैं उनको लिखिए. आप जब उनको लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट योर करंट हैबिट्स आर. फिर आप उन हैबिट्स के लिए अपना बिहेवियर, आपकी जो करंट हैबिट्स हैं उनके लिए आप क्या बिहेवियर चेंज करेंगे, कब किस टाइम आपको प्रैक्टिस करेंगे, टाइम एंड लोकेशन, ये आप देखेंगे. फिर उसके बाद आपको एक ही चीज करनी है. देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपने ये तीनों चीज की है, इसके बाद जब अपने करंट हैबिट बना, जो आपको पता है, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में कि आपको करंट हैबिट बनानी है, उसके ऊपर आपको नई हैबिट्स फॉर्म करनी है. मतलब इफ यू आर वेकिंग अप अर्ली, यू हैव टू फॉर्म समथिंग लाइक कि मैं तुरंत उठते ही एक और नई ऐड करूंगा ये हैबिट. तो आपको अपने पुरानी करंट हैबिट्स के ऊपर एक नई हैबिट स्टैक करनी है. दैट इज हैबिट स्टैकिंग. एक पुरानी आदत के ऊपर एक नई आदत बनानी है. तो इससे आपकी हैबिट और इजीली कोरिलेट हो पाएगी. मतलब तुरंत है तो आपको ईजी होगा. तो करंट हैबिट के ऊपर आप एक नई हैबिट बनाओगे. उसके बाद आपने ये ऑब्वियस कर दी है, पर अब आपको एनवायरनमेंट बनाना है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको उठना है, तो आप उठने के बाद ये एनवायरनमेंट बनाएंगे कि द नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज मेक माई बेड. दिस इज वन ऑफ द हैबिट विच आई इनकलकेटेड एंड इट्स फॉर ईयर्स आई हैव बीन डूइंग दिस प्रैक्टिस कि मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं अपना एक ब्लैंकेट बनाती हूँ, मतलब आई मेक माई बेड. एंड दैट इज द सेम थिंग विच आई डिड फर्स्टली. मैंने अपनी एक पुरानी आदत थी, उसके ऊपर एक नई आदत बनाई, और उसके बाद मैंने अपना उसके लिए एनवायरनमेंट बनाया जिससे मेरे दिमाग को हिंट्स मिलने लगे. आई कैच्ड क्यूज टू परफॉर्म दैट हैबिट. इट इज गेटिंग ऑब्वियस एंड विजिबल. आपको ऑब्वियस बनाना है और विजिबल बनाना है. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल इज वेरी सिंपल. आपको उसे मेक श्योर इट इज अट्रैक्टिव. मेक दैट पर्टिकुलर हैबिट अट्रैक्टिव. अब आप हैबिट को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं? तो जब आप रिवॉर्ड से जोड़ते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम होता है ब्रेन में. आप कोई भी हैबिट को परफॉर्म कर रहे हो, आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम देना है अपने ब्रेन को कि इफ यू आर डूइंग दिस गुड हैबिट फॉर today or for multiple days, you have to, at the end of the day, you have to reward yourself, because आपको ये जब आपके दिमाग को रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डोपामीन लेता है, तो आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे. सो मेक श्योर यू आर एडिंग एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन रिचुअल टू परफॉर्म और टू मेक दिस हैबिट अट्रैक्टिव. दिस इज द सेकेंड रूल. थर्ड रूल इज मेक इट ईजी. बहुत आसान बनाइए. ये 2 चीजें अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो वो ईजी हो जाएगी. नाउ द फोर्थ रूल विल बी कि वो हैबिट आपको सेटिस्फाई करने लगेगी. यू आर गेटिंग गुड आउटपुट्स, गुड रिजल्टेंट्स. तो जब आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो आप अपने आप वो हैबिट को करने के लिए आप कॉन्शियसली आप उसको प्रैक्टिस भी करोगे. फिर वो आपकी एक हैबिट जब बन जाएगी तो आप अनकॉन्शियसली भी वो करने लगोगे.